रशिया श्रीलंका फर्स्ट टू यूज इंडियन रूपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म। कुछ और जगहों पर भी मुझे ये न्यूज मिलती है, रशिया और श्रीलंका है वो पहली मर्तबा जो इंडियन रूपी है उसमें ट्रेड स्टार्ट करने लगे हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के जाने माने पहचाने पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब सुमित पीर जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन आलिया जी। सर बताइएगा, ये एक बड़ी खबर है, आप बताइएगा कि क्या वाकई इस तरह की ट्रेड इंडियन रूपी में स्टार्ट होने लगी है? कुछ कंट्रीज ऐसा सोच रहे हैं, इसमें कितना सच है? देखिए आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये बात शुरू हुई थी जुलाई को, आई थिंक 12-13 जुलाई का डेट था इस साल 2022 में, जब आरबीआई ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव किया था। उसमें यह था कि इंडियन रूपी कैन बिकम ए इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी, एक्सपोर्टर्स कैन नाउ एक्सपोर्ट एंड टेक मनी इन इंडियन रूपी, डॉलर में लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सबके लिए खोला गया। आइडिया क्या है? आइडिया है इंडियन रूपी को ग्लोबल करेंसी बनाना। देखिए, ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए 2-4 चीजें आपको चाहिए। फर्स्ट, यू शुड हैव जियोपॉलिटिकली स्टेबल, आपकी एक बड़ी मिलिट्री होनी चाहिए, आपके पास बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए और आपके पास गोल्ड रिजर्व्स होने चाहिए। गोल्ड रिजर्व्स आपके पास काफी होनी चाहिए, व्हिच इज बेसिकली गारंटी टू द करेंसी। इंडिया के पास इतना सोना है जितनी पूरी दुनिया के पास मिलके नहीं, उससे ज्यादा सोना भी इंडिया में। आप ये बोलेंगे कि आपकी सेंट्रल बैंक की रेटिंग तो 8 आती है, ये सोना कहाँ से आया? सेंट्रल बैंक की रेटिंग 8 आती है, बिल्कुल सही है। और जो हमारा प्राइवेटली हेल्ड सोना है, दैट 1/3 ऑफ द टोटल गोल्ड ऑफ द प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया, जो प्राइवेटली हेल्ड है। और जो अगर हम देखें, जो हमारी लेडीज के पास सोना है, 1/10 ऑफ द टोटल गोल्ड प्रोड्यूस इज विद द इंडियन लेडीज दुनिया का। और जो इंडियन मंदिरों में सोना है उसका कोई लिमिट नहीं है। वो रिचेस्ट टेम्पल्स और रिचेस्ट श्राइन्स इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। तो अगर मैं सेंट्रल बैंक का कन्वर्ट देखूं, जो हमारी लेडीज के पास है, जो हमारे घरों में और जो हमारे मंदिरों में, अगर मैं सबको ऐड करूं, द टोटल गोल्ड इन इंडिया इज मोर देन द टोटल गोल्ड हेल्ड बाय वर्ल्ड पुट टुगेदर। सो एक ग्लोबल करेंसी के गारंटी के लिए जो जितना आपको सोना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सोना आपके पास है। So military wise, economic wise, geopolitical wise और सोने wise, you are all the four, you are there in all the 4 quadrants. अब आगे कवायद क्या हुई? देखिए, अगर आप देखेंगे हमारे सबसे नंबर 1 जो इंपोर्ट लिस्ट पे आइटम है वो है तेल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम रशिया से लेने लगे, अब करीब 20-22% क्रूड ऑयल रशिया से आता है। रशिया has become the number 1 supplier और रशिया से लेने के 2 रीजंस थे। One was they were ready to take money in rupees. सेकेंड, वो करीब $30 सस्ता देते थे हमें पर बैरल। तो मोटा 4.5 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ डिस्काउंट इन अ मंथ एंड $54 बिलियन वर्थ ऑफ डिस्काउंट इन अ ईयर, और वो भी आपको रुपये में देना। तो एक बहुत बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा ड्रेनर है, दैट इज ये पेट्रोलियम। उसके बाद नंबर 2 आता गोल्ड। आपने पीछे पढ़ा होगा कि यूएई जो हमारा 3rd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके साथ हम बात कर रहे हैं एक एफटीए की, और एफटीए तो खैर हो गया उनके साथ। अब बात हो रही है कि उनसे हमें 2 लाख किलो सोना खरीदना है और उसकी पेमेंट रुपयों में दी जाएगी, क्योंकि नंबर 2 आइटम जो हमारे इंपोर्ट लिस्ट पे है, जो फॉरेन एक्सचेंज ड्रेनर है, दैट इज गोल्ड। सो कोशिश ये हो रही है कि धीरे धीरे इन दोनों चीजों को फॉरेन एक्सचेंज लिस्ट से डिलिस्ट किया जाए। कैसे करोगे आप? अगर आपकी पेमेंट डॉलर में ना देनी पड़े, रुपए में देनी पड़े। रुपये का हमें बड़ा फायदा है जी। देखिए, जिसके पास रुपया है तो वो हमसे रुपये में ही तो कुछ लेगा ना, हमसे वही सामान लेगा जो लेगा। अब हमसे डॉलर देके वो यूरेशिया से सामान खरीदे, पाकिस्तान से खरीदे, सीरिया से खरीदे, डॉलर तो कहीं पे चलता है। पर अगर वो रुपये में हमसे डीलिंग करता तो रुपये में हमसे खरीदना पड़ेगा ना वापस। तो रुपये का ट्रेड इज टू वे बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी। इट इंक्रीजेस द जीडीपी, इट इंक्रीजेस एक्सपोर्ट्स एंड इट रिड्यूसेस योर डिपेंडेंस ऑन डॉलर्स। इसीलिए ये रुपये ट्रेड की बात हो रही है। अभी मैं आपको बता दूं, करीब 10-12 कंट्रियों में रुपया चल रहा है ऑलरेडी, और जो हमारा रुपी कार्ड है और जो हमारा यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस एंड ऑल, दिस विल बी वेरी सून इन 34 कंट्रीज, 34 कंट्रियों में। आप जो इस न्यूज की बातें करें, इसके है कि किस किस के साथ आप एक्सपोर्ट का मैकेनिज्म सेटल हो गया। अभी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई थी यहाँ पे, वो दिल्ली में चांदनी चौक गई, कुछ दुपट्टा खरीदे, बड़े वहाँ डिजाइन बहुत बढ़िया बेहतरीन मिलते हैं, तो उन्होंने अपने रुपए कार्ड से पैसे दिए। जर्मनी का एम्बेसडर खुद कहता है, I am surprised and I'm amused by the digitalization that India has done. मतलब मैं कह रहा हूँ 34 कंट्रियों में रुपए चल रहा है, इंक्लूडिंग 5 कतर की बात करें, सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, ऑलरेडी रुपया चलता है, रुपए कार्ड चलता है, हमारा यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस चलता है। तो अभी आलिया जी होता है कि जैसे आप 40। हेलो एवरीवन,
हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।